महाभारत में द्यूत क्रीड़ा यानी शकुनी के पासों के खेल ने इतिहास को द्रौपदी चीर हरण जैसा कलंक दिया। शकुनी के पासे न ही उसके इशारे पर चलते और न ही पांडवों को बार बार हार का मुंह देखना पड़ता। यह शकुनी के पासे ही थे जिसके दम पर शकुनी ने दुर्योधन के साथ मिलकर इतनी बड़ी चाल चली। इन पासों के खेल का यह नतीजा हुआ कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में विनाश ही विनाश हुआ। महाभारत की कथा के अनुसार शकुनी की मृत्यु सहदेव के हाथों हुई थी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर सहदेव ने शकुनी को पराजित किया। बाद में ऐसे कई मन में सवाल आते हैं कि शकुनी के अंत के बाद उसके पासे कहाँ गए। आइए जानते हैं महाभारत कथा के अनुसार इसमें क्या वर्णन है। शकुनी गंधार नरेश सुबल का पुत्र था। शकुनी की बहन गांधारी से धृतराष्ट्र ने जबरन विवाह किया था, क्योंकि राजा सुबल एक नेत्रहीन से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहते थे। अपने साथ अन्याय होता देखकर शकुनी ने कुरुवंश के विनाश की कसम खाई। जब शकुनी के पिता ने मरने से पहले कहा था कि उनकी हड्डियों के पासे बनाकर शकुनी अपने पास रखे, जिससे कि पासे हमेशा शकुनी का मार्गदर्शन कर सके। शकुनी ने राजा सुबल की मृत्यु के बाद ऐसा ही किया जैसा ही उन्होंने कहा था। शकुनी ने छल कपट और अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए पासों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब पांडव राज्य में अपना अधिकार मांगने लगे तो शकुनी को एक नई चाल सूझी। उसने दुर्योधन को द्यूत क्रीड़ा यानी चौसर खेलने का सुझाव दिया। शुरुआत में दुर्योधन को शकुनी के इस खेल पर शंका थी, लेकिन शकुनी ने दुर्योधन को विश्वास दिलाया कि उसके पासे उसके इशारों पर चलते हैं, इसलिए उन्हें चौसर के खेल में जीत ही मिलेगी। शकुनी और दुर्योधन ने बड़ी चतुराई के साथ पांडवों को अपनी जाल में फंसाकर एक के बाद एक सभी चीजें दांव पर लगा दी। शकुनी ने ही दुर्योधन को सुझाव दिया था कि वह युधिष्ठिर को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए कहे। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो शकुनी का सामना नकुल और सहदेव से हुआ। कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में शकुनी समेत उसके तीनों पुत्र नकुल और सहदेव से लड़ते हुए मारे गए। सहदेव ने युद्ध के 18वें दिन शकुनी का वध कर दिया। शकुनी की मृत्यु के बाद दुर्योधन अपने प्राण बचाकर युद्ध भूमि से भाग निकला। श्री कृष्ण जानते थे कि शकुनी के पासे कितने खतरनाक हैं। शकुनी के पासे समाज के पतन का कारण बन सकते हैं, इसलिए श्री कृष्ण ने पांडवों को शकुनी के पासों को नष्ट करने के लिए कहा। भीम इन पासों को नष्ट करना चाहते थे, लेकिन अर्जुन ने इसकी जिम्मेदारी अपने सिर ले ली। अर्जुन ने श्री कृष्ण की आधी अधूरी बात सुनी और पासों को लेकर इसे नष्ट करने चले गए। अर्जुन ने जल्दबाजी में इन पासों को नष्ट करने के उद्देश्य से उन्हें नदी में फेंक दिया। उन्हें लगा कि पासों को अधिक समय तक अपने पास रखने से कहीं उनके अंदर भी छल कपट न आ जाए, इसलिए उन्होंने पासों को तेज बहती नदी में फेंक दिया। अर्जुन शकुनी के पासों को नदी में फेंककर जब हस्तिनापुर लौटे तो श्री कृष्ण को पासों को नदी में फेंकने की बात कही। अर्जुन की यह बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। शकुनी के पासे मायावी थे, उन्हें केवल नदी में फेंककर नष्ट नहीं किया जा सकता था। ये पासे अगर किसी मनुष्य के हाथ लग गए तो फिर से समाज का पतन शुरू हो जाएगा। माना जाता है कि नदी में बहते हुए ये पासे किसी मनुष्य के हाथ लगे और कलयुग में फिर से जुए का खेल शुरू हो गया। जुए के कारण फिर दुनिया में छल कपट से भर गई और नए नए रूपों में जुआ खेला जाने लगा। आपको बता दें, ये जो भी जानकारी हमने आपको दी है ये धार्मिक मान्यताएं और सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। मोक्ष चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे और साथ ही साथ हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कोई शिकायत या सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।